ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਟਸ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫॉर एग्जांपल ਪੋਲਿਟੀ, ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। प्लस कुछ हैल्थ के भी क्वेश्चन रहते हैं अपने एग्जाम के। अगर आप गल करते हैं तो टोटल 100 क्वेश्चन आप डिस्कस करते होंगे अपने डेली के सैशन के। अज भी आप नैक्सट 100 क्वेश्चन के नाल हाज़र हैं। सब तो पहले सैशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिथे भी तुम शेयर कर सकते हो, वट्सएप, टैलीग्राम, फेसबुक, जिथे भी तुम अपने फ्रेंड्स के नाल जुड़े हुए हो, सैशन में काइंडली शेयर कर दो। आप स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो, वीडियोज़ में लाइक एंड शेयर करते रहो। आप स्टार्ट करते हैं सैशन फर्स्ट क्वेश्चन तो। फर्स्ट क्वेश्चन कि 750 ईस्वी के किसने बंगाल और बिहार के पाल वंश की स्थापना की। हिस्टरी तो शुरुआत कर रहे हैं, अपने पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, पंजाब जीके के भी कुछ क्वेश्चन ने, सारे डिस्कस करांगे। सब तो पहले 750 ईस्वी के जी 750 ईस्वी सी, किसने बंगाल और बिहार के पाल वंश जिहड़ा पाल डेंसिटी सी इसकी स्थापना की सी गोपाल ने। ठीक है जी। नैक्सट है पाल वंश का सब तो शक्तिशाली शासक, सब तो शक्तिशाली राजा कौन सी पाल वंश का? तो धर्मपाल। गोपाल द्वारा स्थापना की गई और धर्मपाल सब तो वड्डा राजा से इन्हां दा। ठीक है जी। नैक्सट है 742 ईस्वी के वर्तमान महाराष्ट्र के किन्ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की? किसने? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। पाल वंश के शासकों ने वर्तमान भारत के किहड़े खेत्रों ते राज किया? बंगाल, बिहार और झारखंड। जिहड़ा पाल वंश सीगा उसने इस टाइम के, अगर अज दे इंडिया की गल करते हैं या अज दे वर्ल्ड की गल करते हैं तो किहड़ा? बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल है जिहड़ा, बिहार है और झारखंड, इन्हां राज्यों के उत्ते उन्होंने राज किया सी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की सी? दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग। नैक्सट क्वेश्चन है जिहड़ा काफ़ी इंपोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने किस शासक को 1191 ईस्वी के ट्रायन की पहली लड़ाई के हराया? बैटल ऑफ ट्रायन। इंग्लिश की अगर आप गल करते हैं तो बैटल ऑफ ट्रायन के नाम तो फेमस है कि मुहम्मद गौरी को हराया सी पृथ्वीराज चौहान ने। 1191 के जी पहली लड़ाई सी, पृथ्वीराज चौहान ने मुहम्मद गौरी को हरा दिता सी। ठीक है। बाद में जी सैकेंड लड़ाई हुई सी उस पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, अलग गल है। पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि पहली लड़ाई के किसने हराया सी? किसनू हराया सी? मुहम्मद गौरी नू। या फिर ये लड़ाई किसदे विच हुई सी? तो पृथ्वीराज चौहान और मुहम्मद गौरी दे विच। चौहान वंश का शक्तिशाली शासक कौन सी? पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश का सब तो शक्तिशाली राजा कौन सीगा? पृथ्वीराज चौहान। बेसिकली डिफरेंट सीरीयल्स भी आते हैं इस राजे की, अगर आप गल करते हैं, काफ़ी फेमस हिस्टरी के विच नाम है। नैक्सट है पल्लव। पल्लव पांड्या अते चोल राजे भारत के किहड़े भाग विच राज करते सी? आप पहले भी डिस्कस की थी चोला डेंसिटी और पांड्या डेंसिटी। ये जी डेंसिटी सी कित्थे राज करते सी? दक्षिणी भारत के। क्वेश्चन आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। साउथ इंडिया के, साउथ इंडिया के राजे सीगे ये। पल्लव वंश के दो प्रमुख शासक कौन सी? पल्लव वंश के दो प्रमुख शासक सीगे जिहड़े महिंदर वर्मन और नरसिंह वर्मन। महिंदर वर्मन और नरसिंह वर्मन दो राजे, इंपोर्टेंट राजे पल्लव वंश के। पांड्या शासकों की राजधानी जी, पांड्या शासकों की राजधानी सी मदुराई या मदुरा। मदुराई जी मदुराई कित्थे? तमिलनाडु के विच है। मदुराई तमिलनाडु के विच है। यह राजधानी होया करती पांड्या शासकों की। बेसिकली 2 या 3 दिन पहले आप डिस्कस किया सी, बाय मिस्टेक मैं मथुरा दस गया सी, मथुरा नहीं सी, मदुराई है, मदुरा या मदुराई। नैक्सट है मार्को। मार्को पोलो ने किहड़े राज की यात्रा की? मार्को पोलो ने पांड्या राज की यात्रा की सी। किसदे राज दे विच आया सी? मार्को पोलो। मार्को पोलो आया सी पांड्या राज दे विच। नैक्सट है चोल राज का
पहला शासक कौन सी? चौलों की अगर आप गल करते हैं चौला डायनेस्टी, तो चौल डायनेस्टी के पहला राजा कौन सी? विजयल विजयल विजयाला, बेसिकली विजयाला आप कहते हैं इंग्लिश के विजयाला। नैक्सट है किहड़े चौल शासक नूं गंगई कोड़ा चोलापुरम की उपाधि दी गई सी? किहड़े चौल शासक नूं गंगई कोड़ा चोलापुरम की उपाधि दी गई सी? राजेंद्र चौल शासक नूं गंगई कोड़ा चोलापुरम की उपाधि दी गई सी। नैक्सट है किस विद्वान ने रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किया? बेसिकली आप डिस्कस की थी कि रामायण अगर इंडिया की गल करते हैं तो इंडिया की फेमस ग्रंथों के विचों एक है, और इसकी जी तमिल लैंगुएज के अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, किन्ना द्वारा की गई सी? कंबन विद्वान ने। नैक्सट है भारतीय इतिहास के किस काल नूं दिल्ली सल्तनत का काल कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का काल 1206 ईस्वी तो 1526 ईस्वी तक नूं दिल्ली सल्तनत का काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम के दिल्ली सल्तनत काफ़ी ज़्यादा जोरों पर सी। ठीक है जी, काफ़ी ज़्यादा बोलबाला सी दिल्ली की। अगर आप गल करते हैं उस टाइम के जिन्ने भी राजे सी दिल्ली नूं जितना चाहते सी। दास वंश का संस्थापक कौन सीगा? दास वंश दे जिहड़ा मुखी सी जिसने दास वंश स्थापित किया सी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। दास बेसिकली स्लेव डायनेस्टी, इंग्लिश की जो आप गल करते होंगे तो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन सीगा? हैड कौन सी? कुतुबुद्दीन ऐबक तो स्लेव डायनेस्टी शुरू हुई सी। स्लेव डायनेस्टी काफ़ी ज़्यादा चली सी। अगर आप गल करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार इन्होंने द्वारा ही शुरुआत की गई सी। कुतुब मीनार जी अज की अपनी बेसिक हिस्टोरिक बिल्डिंग है, कुतुबुद्दीन ऐबक उस टाइम का राजा सी जिसने इसनूं बनवाउण दे लई आर्डर दिता सीगा, पर इसनूं कंप्लीट नहीं कराया गया सी। इसनूं कंप्लीट नहीं हुई सी, कंप्लीट इस तो बाद हुई सी। बेसिकली इन्हां तो बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन सी? कुतुबुद्दीन ऐबक का दास सी इल्तुतमिश बाद दे विच राजा बनया कुतुबुद्दीन ऐबक की डैथ तो बाद। तो इल्तुतमिश की पुत्री का नाम की सी? रजिया सुल्तान। ठीक है, बेसिकली की हुंदा सी उस टाइम दे विच जिहड़े राजे हुंदे सी तो एक तो अपने बेटे नूं गद्दी दे दिया करदा, अगर उसका कोई बेटा नहीं सी तो उसनूं कोई ना कोई मंत्री वगैरह उसनूं मार दिया करदा, या फिर उसनूं गद्दी अपनी मर्जी नाल दे दिया करदा। ठीक है, तो इसी तरीके नाल चलदा सी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक है जिहड़ा उसका स्लेव सीगा इल्तुतमिश, इसने गद्दी ले ली। इसकी गद्दी इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्ताना नूं दित्ती गई सी। रजिया सुल्ताना फर्स्ट मुस्लिम रूलर बनी सी। रजिया सुल्ताना फर्स्ट मुस्लिम रूलर बनी सी। इंपोर्टेंट नाम है, याद रखना। खिलजी उस तो बाद खिलजी वंश खिलजी डायनेस्टी आई सी। तो खिलजी डायनेस्टी की अगर आप गल करते हैं तो इसका संस्थापक कौन सी? इसका फाउंडर कौन सी? जलालुद्दीन खिलजी खिलजी डायनेस्टी का हैड सीगा। और खिलजी डायनेस्टी तो बाद बेसिकली पद्मावत मूवी देखी होगी अगर तुसीं, तो पद्मावत मूवी के जिहड़ा राजा हुंदा है वो जलालुद्दीन खिलजी का ही दामाद हुंदा है। बेसिकली जिहड़ा रोल रणबीर सिंह द्वारा किया गया सी, तो जलालुद्दीन खिलजी का ही दामाद हुंदा है उस दे विच। नैक्सट है गियासुद्दीन बलबन ने मंगोला विरुद्ध केड़ी नीति अपनाई? गियासुद्दीन बलबन डायनेस्टी की अगर आप गल करते हैं तो उसने मंगोल लोग सीगे जिहड़े उन्हां दे विरुद्ध केड़ी नीति अपनाई गई सी? लहू अते लोहे दी। नैक्सट है मुगल साम्राज्य का पहला शासक। मुगल डायनेस्टी की अगर आप गल करते हैं मुगल्स आए तो मुगल्स किस द्वारा आए गए सी? बाबर द्वारा। बाबर जो कि जिसनूं बुलाया गया सी, बाबर नूं बुलाया गया सी बेसिकली पानीपत की लड़ाई के लिए। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हैल्ड हुई, फाइट की गई, जिसदे विच बाबर ने जित्या सी। बाबर जित्या सी किसनूं हरा के? इब्राहिम लोधी नूं हरा के। बाबर का पुत्र कौन सी? अगे बाबर का बेटा सी हुमायूं अगे राजा बनया। हुमायूं तो बाद बाबर बेसिकली अगर आप गल करते हैं हुमायूं तो बाद
अकबर बनया सी, उसके बारे भी डिस्कस करांगे, कुछ क्वेश्चन ने। तो पहले क्वेश्चन है कि बाबर ने 1527 ईस्वी दे विच कानवा की लड़ाई दे विच किसनूं हराया। हुणे आपां डिस्कस किया बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत तीसरी बैटल ऑफ पानीपत ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है। जी पहली बैटल ऑफ पानीपत सी उस दे विच बाबर आया सी, ठीक है। पहली बैटल ऑफ पानीपत दे विच बाबर ने इब्राहिम लोधी नूं हरा के लोधी डायनेस्टी का अंत किया सी और मुगल डायनेस्टी की शुरुआत की गई सी। तो 1527 26 तो बाद 27 दे विच कानवा की लड़ाई लड़ी गई। कानवा की लड़ाई दे विच राणा सांगा नूं हराया सी। राणा सांगा नूं हरा के बाबर जित गया सी कानवा की लड़ाई। उस तो बाद शाहजहां की गल करते हैं तो शाहजहां ने कदों कदों तक राज किया, कदों तो लैके कदों तक राज किया इसने 1628 ईस्वी तो लैके 1657 ईस्वी तक। शाहजहां ने 1628 ईस्वी तो 1657 ईस्वी तक राज किया। मुगल काल दे विच प्रांत दे मुखी नूं की कहा जाता सी। मुगल काल दे प्रांत दे मुखी नूं की कहा जाता सी, सूबेदार कहा जाता सी। सूबेदार एक बेसिकली विलेजिस जिहड़े डिवाइड किए गए थे उन्होंने प्रांत कहते सी। तो प्रांत का जिहड़ा मुखी बनाया गया सी वह कौन हुंदा सी? सूबेदार। मुगल साम्राज्य का आखिरी शासक कौन सी? आखिरी शासक की अगर आप गल करते हैं औरंगजेब सीगा। आखिरी शासक कौन सी? औरंगजेब। बेसिकली अगर आप सीरीज़ की गल करते हैं तो बाबर तो बाद हुमायूं आया सी, हुमायूं तो बाद अकबर, अकबर तो बाद शाहजहां, शाहजहां तो बाद जिहड़ा राजा सी वो सीगा जहांगीर, जहांगीर तो बाद औरंगजेब, सॉरी अकबर तो बाद जहांगीर, जहांगीर तो बाद शाहजहां और शाहजहां तो बाद औरंगजेब, ठीक है जी। तो गुरु तेग बहादुर जी औरंगजेब दोबारा कदों शहीद किया गया? गुरु तेग बहादुर जी की अगर आप गल करते हैं नौवें गुरु, सिखां दे नौवें गुरु जिन्होंने हिंद की चादर के नाम तो जानिया जाता सी, तो इन्हों 11 नवंबर 1675 ईस्वी 11 नवंबर 1675 ईस्वी इन्हों शहीदी दी गई सी, ठीक है। इन्हों की जी डेथ एनिवर्सरी शहीदी दिवस के नाम तो ऑबजर्व किया जाता है। इस साल भी ऑबजर्व किया गया सी, 14 नवंबर को ऑबजर्व किया गया सी, सॉरी 14 नवंबर को नहीं 24 नवंबर को, इस साल भी 24 नवंबर को ऑबजर्व किया गया सी। नैक्सट है शिवाजी। शिवाजी की अगर आप गल करते हैं छत्रपति शिवाजी के नाम तो छत्रपति का टाइटल इन्हों दिता गया सी। तो शिवाजी की मौत कदों हुई सी? 1680 ईस्वी के विच। मराठा साम्राज्य अगर आप गल करते हैं तो शिवाजी छत्रपति शिवाजी के नाम तो काफ़ी ज़्यादा फेमस सीगा मराठा साम्राज्य। इन्हां दी टाइम दे विच ही प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा की गई सी मराठा ने। तो 1680 ईस्वी के विच उन्हां दी डैथ हुई सी। नैक्सट है भारत विच सूरज मंदिर कित्थे है? सूरज मंदिर की गल करते हैं कोणार्क उड़ीसा दे विच। सन टैंपल इंग्लिश दे विच सन टैंपल कहने आपां। तो कोणार्क उड़ीसा का कोणार्क विलेज है, सिटी है, उत्थे सन टैंपल है। नैक्सट है उत्तरी भारत के मंदिर निर्माण के लिए किहड़ी शैली की वरतों की गई सी? नागरा शैली। उत्तरी भारत नॉर्थ इंडिया के जिहड़े टैंपल्स ने, जिन्ने भी टैंपल्स इंपोर्टेंट हिस्टरी लैवल के टैंपल्स ने, तो उन्हां दी स्थापना किस शैली की वरतों की गई सी? किहड़ी शैली की वरतों? नागरा शैली। दक्षिणी भारत के मंदिर निर्माण के लिए किहड़ी शैली की वरतों की गई? द्राविड़ शैली। तुसीं देखिया होएगा जिहड़े कि नॉर्दर्न इंडिया के टैंपल्स ने और साउदर्न इंडिया के टैंपल्स ने, उन्हां दे विच काफ़ी ज़्यादा बनतर का डिफरेंस है। उन्हां दी बिल्डिंग्स ने पूरे तरीके नाल डिफरेंट हुंदियां ने। तो इसे करके उन्होंने बनाने का तरीका अलग है, इन्हों बनाने का तरीका अलग है। उन्होंने बनाने का तरीका सी नागरा शैली और इन्हों बनाने का तरीका सी द्राविड़ शैली। नैक्सट है राज राजेश्वर मंदिर है जिहड़ा ये किन्हां द्वारा बनाया गया सी? ये चोल शासक राज राजा ने। चोला डायनेस्टी की अगर आप गल करते हैं तो उन्होंने एक फेमस राजा सी राज राजा उन्होंने नाम ही राज राजा सी। तो उन्होंने द्वारा राज राजेश्वर टैंपल बनाया गया सी। अपने नाम के उत्ते राज राजेश्वर टैंपल बनाया गया सी। 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा कित्थे है? ये भी एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग है मुगल्स के टाइम की। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा ये अजमेर दे विच है। कित्थे है? अजमेर दे विच। चार मीनार,
चार मीनार किस जगह पर स्थित है? चार मीनार कितने है? हैदराबाद दे विच। ठीक है, इंपोर्टेंट बिल्डिंग्स ने सारिया बिल्डिंग्स अगर आप गल करते हैं मुगल लैवल्स दी ने। ठीक है, हिस्टरी के परसपैक्टिव के जो मुगल डेंसिटी सी उस टाइम के इन्हों बनाया गया सी डिफरेंट डिफरेंट राजियां द्वारा। तो चार मीनार है जी ये हैदराबाद के स्थापित है। ठीक है, नैक्सट भवन निर्मातावां, भवन निर्मातावां दा शहजादा किस मुगल बादशाह नूं कहा जाता है? यानी कि सब तो ज़्यादा जी टैंपल्स ने मोनूमेंट्स ने जिन्नियां भी मोनूमेंट्स सब तो ज़्यादा मुगल डायनेस्टी दे विच बनाईयां गईयां ने, तो किहड़े मुगल बादशाह नूं उन्हां दा राजा कहा जाता है? क्योंकि सब तो ज़्यादा उस दे टाइम दे विच बनाई गई सी शाहजहां। ठीक है, शाहजहां जो कि कला का काफ़ी ज़्यादा प्रेमी सी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं जहाँ पेंटिंग्स काफ़ी पसंद सीगियां शाहजहां नूं, तां भवन निर्माण दा शहजादा इन्हों कहा जाता है क्योंकि इन्हों द्वारा काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स बनवाई गई। ठीक है, जिन्हों के विचों ताजमहल काफ़ी इंपोर्टेंट है, याद रखना। नैक्सट है लाल किला। लाल किला शाहजहां द्वारा कदों बनवाया गया? लाल किला भी शाहजहां द्वारा बनाया गया सी। तो शाहजहां ने लाल किला 1639 ईस्वी के विच, लाल किला रेड फोर्ट 1639 ईस्वी के विच बनाया सी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा केड़ी प्रसिद्ध इमारत बनवाई गई? खिलजी डायनेस्टी के विच हुणे आपां डिस्कस किया सी अलाउद्दीन खिलजी, इन्हां द्वारा अलाई दरवाजा बनवाया गया सी। अलाई दरवाजा इमारत है जिहड़ी इसनूं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया सी। सिंधु घाटी लोगों की राजधानी नगर किहड़े सन? सिंधु घाटी के जिहड़े लोग सी सिंध डायनेस्टी की अगर आपां गल करते हैं तो इस दे विच हड़प्पा और मोहनजोदारो, हड़प्पा और मोहनजोदारो है यह की सीगे? ये सीगे इन्हां दी राजधानी यानी कि कैपिटल्स। दिल्ली सल्तनत ने दे राजकाल समय किहड़े नगरां दा राजधानी नगरां वल्लों विकास होया? जो दिल्ली सल्तनत सी तो दिल्ली दे विच स्लेव डायनेस्टी आई, इस तो बाद होर भी डिफरेंट राजे सीगे जिन्होंने दिल्ली नूं अपनी राजधानी बनाया सी। तो उस टाइम किहड़े राजधानी दे वजों किहड़े नगरां दा विकास होया सी? लाहौर और दिल्ली का। ठीक है, लाहौर नूं डिफरेंट राजियां द्वारा राजधानी बनाया गया, उस तो बाद दिल्ली नूं भी काफ़ी राजियां द्वारा राजधानी बनाया गया सी। नैक्सट है मुगल काल समय किहड़े मुगलों के राजधानी नगर सन? मुगल काल समय राजधानी किहड़ी सी? दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सिकरी। बेसिकली शाहजहां द्वारा अपनी जिहड़ी कैपिटल सी उसनूं दिल्ली दे विच बना लिया गया, सॉरी दिल्ली तो नहीं आगरा दे विच बना लिया गया सी। ठीक है, डिफरेंट राजियां द्वारा बार बार चेंज की गई। तो दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सिकरी मुगल शासक दे वेले राजधानी रही थी। कोई दो बंदरगाह नगरां दे नाम लिखो। बंदरगाह बेसिकली पोर्ट्स की गल करते हैं तो किहड़े किहड़े पोर्ट्स ने इंपोर्टेंट पोर्ट्स? गोवा, कोचीन और सूरत। पुराने टाइम की अगर आप गल करते हैं तो गोवा, कोचीन और सूरत ये ऐसे बंदरगाह से जिन्हों के उत्ते ट्रेड काफ़ी ज़्यादा किया जाता सी। ठीक है जी, नैक्सट है मध्यकाल युग विच भारत के व्यापारियों ते कारीगरां दे संघ नूं की कहंदे सन? गिल्ड। मीडिवल एज की गल करते हैं तो इंडियन व्यापारी, इंडियन ट्रेडर से और कारीगर क्राफ्टमैन से इन्हों किस नाम तो जाना जाता सी? गिल्ड। गिल्ड के नाम तो जाना जाता है। नैक्सट है लाहौर किन्ने तो किन्ने समय तक पंजाब राज की राजधानी रहा? लाहौर 1849 ईस्वी तो 1947 ईस्वी तक महाराजा रणजीत सिंह का टाइम से जिहड़ा महाराजा रणजीत सिंह के टाइम के महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर नूं पंजाब की राजधानी बनाया सी। ठीक है, ये उदों तक पंजाब की राजधानी रही जदों तक पंजाब आज़ाद नहीं होया। जो पंजाब आज़ाद होया, पंजाब की वंड की गई इंडिया पाकिस्तान की, तो लाहौर पाकिस्तान दे विच चला गया, तो पंजाब की राजधानी शिमला नूं बनाया गया सी। ठीक है जी, 1947 दे विच यार। नैक्सट है अकाल तख्त साहिब की उसारी किहड़े गुरु जी ने करवाई? अकाल तख्त की अगर आप गल करते हैं तो गुरु हरगोबिंद सिंह जी, सिखां दे 6वें गुरु हरगोबिंद सिंह जी द्वारा अकाल तख्त बनवाया गया सी। अकाल तख्त साहिब 6वें गुरु हरगोबिंद सिंह जी। नैक्सट है मध्यकालीन काल के कोई व्यापारक नगरां दे नाम लिखो। मध्यकालीन मीडिवल एज दे विच व्यापारक ट्रेड कित्थे कित्थे सब तो ज़्यादा सी? दिल्ली, आगरा और सूरत दे विच। दिल्ली, आगरा और सूरत दे विच। नैक्सट है
गुरु रामदास जी ने रामदासपुरा विच किहड़े दो ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ खुदाई करवाई। गुरु रामदास जी ने रामदासपुरा विलेज सीगा जिहड़ा उत्थे दो ਸਰੋਵਰ बनवाए गए, दो ਸਰੋਵਰ बनाए गए। वो ਸਰੋਵਰ किहड़े सी? अमृतसर और संतोखसर। किहड़े दो ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ खुदाई करवाई सी? अमृतसर और संतोखसर। सूरत उत्ते 1512 ईस्वी दे विच किसने कब्जा किया? पुर्तगालियां ने। बेसिकली अगर आप गल करते हैं मॉडर्न हिस्टरी की, तो मॉडर्न हिस्टरी दे विच अंग्रेज़ों का जो हमला होया सी तो सब तो पहले कौन आए सी? इंडिया दे विच पुर्तगाली आए सी। ठीक है, बेसिकली आए तो ये ट्रेड करन सीगे, तो सब तो पहले ट्रेड करन दे लई पुर्तगाली आए। तो पुर्तगालियां ने कित्थे कब्जा किया सी? सूरत दे उत्ते 1512 ईस्वी दे विच। ठीक है जी, अगर आप गल करते हैं सब तो पहले पुर्तगाली आए, उस तो बाद डच आए सीगे, उस तो बाद इंग्लिश आए और सब तो लास्ट दे उत्ते फ्रेंच लोग इंडिया दे विच आए सी। तां दुर्गावती दे किहड़े मुगल शासक दी ईन मनन तो इनकार कर दिता सी? दुर्गावती अकबर दे टाइम दे उत्ते दुर्गावती एक राणी सीगी जिसने मुगल शासक दी ईन मनन तो यानी कि उन्हां दे अंडर आउण तो मना कर दिता सी। ठीक है, बेसिकली की हुंदा सी कि ऑफर भेजा जाता सी कि या तो साडी यानी कि साडे राजे दे सामने सानू झुकना पएगा और उन्हां दी जो भी गल उन्हां द्वारा कही जाएगी मननी पेगी, या फिर सानू असी लड़ाई करांगे तो लड़ाई करके तुहाडे ते कब्जा कर लांगे। ठीक है, तो कुछ राजे लड़ाई तो डर के मना कर दिया करदे ते कुछ लड़ाई लड़न नहीं रेडी हो जाया करदे। ठीक है, इसे दे विच दुर्गावती शासक सी, राणी सी, इन्हां द्वारा ईन मनन तो इनकार कर दिता गया। नैक्सट है अजोके बिहार और झारखंड के इलाके विच 12वीं सदी विच किस वंश का उत्थान होया? अजोके बिहार और झारखंड के इलाके दे विच 12वीं सदी दे विच किहड़ा वंश हुंदा सी? चेर वंश का उत्थान होया सी। नैक्सट है अहोम वंश का पहला शासक कौन सी? सुफाका अहोम वंश का पहला राजा सी। गौड़ कबीलियां की ज़्यादा गिनती किहड़े भाग विच है? गौड़ कबीले ने जिहड़े MP दे विच ने। ठीक है, ये अज भी पाए जाते हैं। अगर आप गल करते हैं मध्य प्रदेश दे विच गौड़ कबीला कित्थे पाया जाता है? MP दे विच। गौड़ कबीले की मशहूर स्त्री शासक का की नाम सी? राणी दुर्गावती, जिसका नाम आप हुणे डिस्कस करके हटे हैं कि राणी दुर्गावती राणी किन्ना दी सीगी? गौड़ कबीले की। ठीक है जी, नैक्सट है किहड़े काल दौरान हिंदू धर्म का बहुत विकास होया? किहड़े काल दौरान हिंदू धर्म का विकास होया सी? 800 ईस्वी तो 1200 ईस्वी तक के काल दौरान। 800 ईस्वी तो 1200 ईस्वी तक के काल दौरान हिंदू धर्म का काफ़ी ज़्यादा विकास होया सी। अहोम कबीले के लोग 13वीं सदी के विच किहड़े देश तो आसाम आए? अहोम कबीला, अहोम जिहड़ी ट्राइब है यह चाइना की एक ट्राइब सी जिहड़ी कि असम दे विच आई सी। ठीक है, बेसिकली असम दे अगर आप गल करते हैं असम के नज़दीक चाइना है, तो चाइना के नाल बॉर्डर शेयर करता है। तो चाइना तो असम दे विच आ गए सी 13वीं सदी दे विच अहोम ट्राइब। भारती लहर के संतां ने किस बुराई नूं समाज विचों खत्म करने के लिए बहुत सारे कदम चुके? जाति प्रथा नूं खत्म करने के लिए। भगती लहर के जिहड़े संत सीगे उन्होंने की किया सी कि जाति प्रथा नूं खत्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कदम चुके गए सी। नैक्सट है उत्तरी भारत विच किहड़े दो मत बहुत लोकप्रिय हैं? शैव मत और वैष्णव मत। शैव मत और वैष्णव मत। ठीक है जी, नैक्सट है अद्वैत तो की भाव है? परमात्मा और आत्मा विच कोई अंतर नहीं। अद्वैत तो की भाव है कि परमात्मा और आत्मा दे विच कोई अंतर नहीं है। नैक्सट है इस्लाम धर्म के मोडी कौन सन और उन्हों का जन्म कदों होया? इस्लाम धर्म के मोडी हजरत मुहम्मद का जन्म 570 ईस्वी के विच होया सी। 570 ईस्वी के विच मक्के दे विच, जिसनों आप अज दे नाम मक्का मदीना के नाम तो जानते हैं। तो इस्लाम धर्म के मोडी कौन सी? हजरत मुहम्मद। अकबर बादशाह ने फतेहपुर सिकरी दे विच की बनाया? अकबर बादशाह ने फतेहपुर सिकरी दे विच इबादत खाना बनाया सी। अकबर की गल करते हैं, अकबर ने दोबारा भी काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स और मोनूमेंट्स बनवाए गए सी, जिन्हां दे विचों एक सी इबादत खाना। ठीक है जी, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम तो भी जानते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड नूं भी अकबर द्वारा बनाया गया सी। इबादत खाना नूं भी
अकबर द्वारा बनाया गया सी। अकबर ने सारे धर्मां दे मुੱਢਲੇ सिद्धांतां ਨੂੰ इकट्ठा करके किस धर्म की नींह रखी? अकबर द्वारा एक डिफरेंट कह सकते हैं कि धर्म भी बनाया गया, तो किस धर्म की नींह रखी गई सी? दिन्ने लाही, दिन्ने लाही। और अगर इस दे विच गल करते हैं फर्स्ट हिंदू राजा किहड़ा शामिल होया सी? बीरबल। बीरबल जो कि धर्म तो वैसे हिंदू सी, ओह दिन्ने लाही धर्म दे विच ऐड होया सी, फर्स्ट हिंदू रूलर। ठीक है जी। नैक्सट है सिखां दे पहले गुरु कौन सी? सिखां दे पहले गुरु हर एक नूं पता होएगा, गुरु नानक देव जी। नैक्सट है हिंदू धर्म की रखिया लई किस गुरु ने दिल्ली विखे कुर्बानी दी? हिंदू धर्म की रखिया लई किस गुरु द्वारा दिल्ली विखे कुर्बानी दी गई? श्री गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, तां ही इन्हां नूं हिंद की चादर के नाम तो भी जानिया जाता है, आपां ने डिस्कस किया सी। नैक्सट है पंज प्यारिਆਂ की चोण किस गुरु ने आरंभ की? पंज प्यारिਆਂ की चोण श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने आरंभ की सी, हर एक नूं पता ही होएगा। ठीक है, कित्थे की गई सी? ये अमृतसर विखे की गई सी 13 अप्रैल 13 अप्रैल विसाखी वाले दिन इसनूं किया गया सी। संत रविदास जी का जन्म कित्थे होया? संत रविदास जी का जन्म बनारस दे विच होया सी। बनारस जिसनों अज के टाइम के वाराणसी के नाम तो जानते हैं, सॉरी सूफी संत विच, सूफी संतां विच सब तो प्रसिद्ध संत का नाम दसो? हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। भारत विच तुर्कां द्वारा किहड़ी भाषा शुरू की गई? फारसी भाषा। बेसिकली फारसी लैंगुएज है जिहड़ी वो तुर्किश लोग सीगे जिहड़े उन्हां द्वारा शुरू की गई सी। सब तो पहले अगर आप गल करते हैं तो तुर्क इन्वेजन ही इंडिया दे विच होया सी। मुहम्मद गौरी की अगर आप गल करिए या उस तो पहले जिहड़े भी राजे सी इंडिया विच कब्जा नहीं करन दिया, उस टाइम के जिहड़े राजे आए सी बेसिकली लुट्टण आए सी। ठीक है, वो की करते सी सोना लुटते सी या फिर कोई भी चीज़ लुटते सी और वापस चले जाते सी। ज़्यादातर टैंपल्स वगैरह ते उन्हां दा हमला हुंदा सी तुर्किश इन्वेजन का। ठीक है, उस तो बाद फर्स्ट रूलर सीगा जिहड़ा कि मुस्लिम तुर्किश रूलर जिहड़ा कि इंडिया दे विच जिसने रहन का फैसला किया सी, कब्जा करके अपना राज स्थापित करने का फैसला किया सी, उसके बारे भी डिस्कस करेंगे। नैक्सट है किस काल नूं फारसी भाषा का सुनहरा काल कहा जाता है? सुनहरा युग कहा जाता है, तो मुगल काल नूं फारसी भाषा का सुनहरा युग कहा जाता है। किस बादशाह ने रामायण ते महाभारत का संस्कृत भाषा तो फारसी भाषा दे विच अनुवाद कराया? रामायण सी और महाभारत सी दोनों ग्रंथों नूं संस्कृत तो फारसी दे विच कन्वर्ट कराया ताकि वह पढ़ सके, खुद उसनूं पढ़ सके। तो अकबर बादशाह ने नैक्सट है बाबर की प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम? बाबर की प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम बाबरनामा या फिर तुज़्क़-ए-बाबरी। मुगल काल विच श्री गुरु अर्जन देव जी ने राग गर्मिया के अनुसार किसकी रचना की? राग गर्मिया के अनुसार आदि ग्रंथ साहिब की। आदि ग्रंथ क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदि ग्रंथ किन्ना द्वारा बनाया गया सी? तो गुरु अर्जन देव जी द्वारा। किन्ना द्वारा? गुरु अर्जन देव जी, सिखां दे पंजवें गुरु अर्जन देव जी। श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रचिया गई महत्वपूर्ण बाणियां के नाम दसो? नानक देव जी द्वारा महत्वपूर्ण बाणियां किहड़ियां सी? जपजी साहिब, आसा दी वार, सिद्ध गोष्ठी अते बाबर बाणी। जपजी साहिब, आसा दी वार, सिद्ध गोष्ठी अते बाबर बाणी। नैक्सट है चंडी दी वार किस गुरु जी की रचना है? चंडी दी वार श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना है। चंडी दी वार की अगर आप गल करते हैं किहड़े सिख गुरु की रचना है? गुरु गोबिंद सिंह जी की। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गुरु नानक देव जी द्वारा की लिखा गया? जपजी साहिब, आसा दी वार, सिद्ध गोष्ठी और बाबरवानी। ठीक है, इस तरीके नाल चंडी दी वार किन्ना द्वारा लिखा गया सी? श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा। नैक्सट है हीर नाम के प्रसिद्ध पंजाबी किस्से की रचना किसने की? हीर नाम के पंजाबी किस्से की रचना
वारिस शाह द्वारा लिखी गई सी हीर रांझा। ठीक है, नेक्स्ट है मंजी प्रथा किस गुरु साहिब द्वारा शुरू की गई? मंजी प्रथा श्री गुरु अमरदास जी द्वारा शुरू की गई, तीसरे गुरु अमरदास जी, मंजी प्रथा। नेक्स्ट है 18वीं सदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ। 18वीं सदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬੰਗਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਸਟ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਹਾਂਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ? फारूक शेर। दिल्ली सल्तनत ते 1719 ईस्वी तो 1748 ईस्वी तक किसने राज किया? मुहम्मद शाह ने। 1719 ईस्वी तो 1748 ईस्वी दे विच मुहम्मद शाह ने। मुगल साम्राज्य का आखिरी शासक कौन सी? बहादुर शाह जफर। बेसिकली मुगल्स की अगर आप गल करते हैं, आखिरी शासक सीगा बहादुर शाह जफर। अंग्रेज़ों के नाल फाइट हुई 1857 की लड़ाई के विच अगर आप गल करते हैं, बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया सी और बाद दे विच इसनूं रंगून भेज दिता गया सी जिथे इसकी डैथ हो गई सी। ठीक है जी। नेक्स्ट है अलीवर्दी खान तो बाद 1756 ईस्वी दे विच बंगाल का शासक कौन सी? अलीवर्दी खान तो बाद 1756 ईस्वी दे विच बंगाल का शासक कौन बनया? सिरोजू दौला। निज़ाम उल मुल्क का आरंभक ना की सी? चीन किलिक खान। निज़ामुल मुल्क। हैदर अली के पुत्र का नाम की सी? टीपू सुल्तान काफ़ी फेमस है। अगर आप इंडिया की हिस्टरी के विच नाम इंपोर्टेंट है तो हैदर अली के बेटे का नाम सीगा टीपू सुल्तान। अंग्रेज़ों नाल मैसूर के चौथे युद्ध विच टीपू सुल्तान की मौत कदों हुई? 1799 ईस्वी दे विच। अंग्रेज़ों नाल मैसूर का फोर्थ युद्ध, अगर आप गल करते हैं चौथी लड़ाई, फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान की डेथ हुई सी 1799 ईस्वी दे विच। मराठा साम्राज्य की गल करते हैं, पेशवा एक काफ़ी इंपोर्टेंट पोस्ट होंदी सी। तो सिमिलर तरीके नाल अगर आप गल करते हैं मराठा दे विच ही जिहड़ी शिवाजी सीगे छत्रपति राजा की पोस्ट होंदी सी और पेशवा उन्होंने एक मंत्री की पोस्ट सी। ठीक है, बेसिकली जी कह सकते कि डिफेंस मिनिस्ट्री अज की पेशवा के तरीके वर्क की जाती सी। तो पहले पेशवा कौन बने सी? बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट है लोकतंत्र का आरंभ किहड़े शहर दे विच होया? लोकतंत्र का आरंभ सब तो पहले यूनान के शहर एथनस दे विच लोकतंत्र का आरंभ होया सी। किहड़े देश विच अजे भी सीधा लोकतंत्र है? स्विट्जरलैंड। सीधा लोकतंत्र किहड़े देश दे विच है? स्विट्जरलैंड दे विच है। साडे देश का असल मुखी कौन हुंदा है? पॉलिटी के अगर कुछ क्वेश्चन की गल करते हैं तो रियल हैड कौन हुंदा? प्रधानमंत्री। आप डिस्कस किया होया पॉलिटी के विच रियल हैड और डी जूर हैड। ठीक है जी। तो प्रधानमंत्री असली मुखी और नामात्र मुखी कौन है? राष्ट्रपति। यूएसए की गल करते हैं, यूएसए के विच हैड कौन होंदे ने? प्रेजिडेंट होंदे ने। ठीक है जी। तो अपने देश के विच बेसिकली 2 हैड ने। अगर पावर्स के बेसिस पे गल करते हैं तो असली हैड रियल हैड प्राइम मिनिस्टर और नामात्र हैड कौन ने? राष्ट्रपति। लोकतंत्री सरकार लोकां दी लोकां लई लोकां द्वारा, ये कथन किस दे हन? इब्राहिम लिंकन दे। बेसिकली अगर आप गल करते हैं लोकतंत्र, आप नॉर्मली कहते हैं कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। ठीक है, इंग्लिश के काफ़ी बार कहा जाता है लोक जो भी आप डेमोक्रेसी की स्टेटमेंट दी जाती है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी जाती है। सिमिलर तरीके नाल पंजाबी द्वारा लोकां दी, लोकां लई और लोकां द्वारा सरकार है जिहड़ी, इसनूं आपां कहने लोकतंत्र। ठीक है, तो ये जिहड़े शब्द ने, पहली बार ये शब्द किन्ना द्वारा कहे गए सी? तो इब्राहिम लिंकन यूएसए के प्रेजिडेंट रह चुके हैं और काफ़ी फेमस नाम सीगा। अगर इन्हां दी गल करते हैं, एक कह सकते कि एक इंस्पायरिंग
ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਅਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਅਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ? ਅਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਜੇ ਕਈ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਗਠਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗਠਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ BJP ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, 13 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਉਹ ਗਠਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ 13 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗਠਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? 1920 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 117 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ? 117। ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਜਪਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर वाचिंग द सेशन। गुड बाय।